कर लेंगे यार। हेलो 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 बेटा, आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं 10th के सिलेबस का। और जो बच्चे विजिट कर चुके हैं, प्लीज़ तुमसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जाना मत। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें लगता है कि किसी टीचर को इतना जल्दी जज कर लोगे तो तुम ही घाटे में रहोगे। क्योंकि कोई भी टीचर तुम्हें आके यहाँ पे पढ़ा दे रहा है तो मतलब समझो अपना टाइम तुम्हारे पीछे स्पेंड कर रहा है। बेटा ये चैप्टर बहुत ही आसान है। एक बार तुम पहले पढ़ो, उसके बाद तुम देखोगे तुम्हें पढ़ने में मज़ा नहीं आया और अच्छा नहीं लगा, तब तुम इसके बारे में कुछ कहना। बहुत ईजी चैप्टर है, तुमसे क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व होंगे। एनसीईआरटी सब तो ऐसे ही कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो रियल नंबर्स क्या है कि रियल नंबर्स को पढ़ने के पहले हम लोग उसका थोड़ा सा बेसिक जो होता है ना कि नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम तुम लोग जानते हो। हम लोग क्या करेंगे, अभी शुरू के लगभग 15 मिनट्स से 20 मिनट्स का लेक्चर बनाएंगे और 2 से 3 या हो सकता है मैक्सिमम, मुझे जहाँ तक लगता है कि 3 लेक्चर के अंदर हमारा बेसिक नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर जो है रियल नंबर है और रियल नंबर में हमारा बेसिक क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में हम करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम बेटा हमारा सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, सब जानते हो, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का बेटा क्या होता है, सिंबल कैपिटल एन होता है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से शो करते हैं। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, तुम लोग जानते हो, बचपन से पढ़े हो, क्लास 3-4 से शायद स्टार्ट हो जाता होगा। नेचुरल नंबर ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बेटा, और नेचुरल नंबर का जैसे काउंट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि कुछ भी चीज़ यार जिसे तुम काउंट कर सकते हो, उसका डेफिनेशन भी बन गया है कि जितने काउंटेबल नंबर्स होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला ब्ला ब्ला, समझ में आ गया। यानी इसको तुम एक सेट के रूप में लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है बेटा, ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाता है, जिसे तुम मतलब कि अनंत हिंदी में बोलते हैं अनंत, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब हो सकता है कि भाई तुम इन्फिनिटी पे जा नहीं सकते हो। तुम लोग इसके बारे में फिजिक्स में पढ़े ही होगे थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी हम लोग भी इसके बारे में डिफाइन करेंगे अच्छे से। डिफाइन का मतलब क्या, इसको समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं ना, हमें 11th में इन चीज़ों से मुलाकात होती है, लेकिन चीज़ें अभी भी थोड़ा बहुत हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, केवल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल नंबर वो सारे नंबर्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बेटा, इसका सिंबल जो होता है कैपिटल W होता है। इसका सिंबल जो होता है कैपिटल W होता है। अब समझना, होल नंबर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, अपने आप में ये एक वर्ड जो है ना, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका वर्ड मतलब क्या है, कंप्लीट। होल मतलब कंप्लीट, जिसके टुकड़े नहीं हो, मतलब वो सारे नंबर जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, वो सारे नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हो। बेटा होल नंबर के अंदर इनफाइनाइट या इन्फिनिटी जो वन है, होल नंबर के अंदर ये सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं उसके साथ साथ बेटा जीरो को रख लिया जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे देखो, वैसे जीरो का क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। जीरो जो है ना, जीरो को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में
उसका हम लोग यूज़ करते हैं। अभी ये क्या, जैसे रेफरेंस पॉइंट के बारे में जैसे बेटा तुम्हें हम बता रहे हैं ना कि क्या रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको अभी जब आगे जो आने वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। जब इंटीजर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि जीरो को हम लोग कैसे रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। फिलहाल होल नंबर का मतलब एक कंप्लीट नंबर, जैसे देखो 1 है वो अपने आप में कंप्लीट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुझे ना, जैसे एक सेब, मतलब एप्पल अपन लेते हैं, एक सेब ले लेते हैं हम लोग, और उस सेब का जैसे क्या करते हैं, उसका अगर कटिंग कर दो, आधा 2 भाग में बांट दो, तो क्या बोलते हैं, एक सेब 2 भाग में बट गया। एक सेब कितने, 2 भाग में बट गया। समझ में आ रहा है बेटा? यानी कि टुकड़ा नहीं चाहिए, कंप्लीट चाहिए। जैसे एक सेब, 2 सेब, जैसे उसको कट कर दो, टुकड़ा कर दो, तो वो कंप्लीट या होल नहीं रहेगा, 1 होल कंप्लीट। जैसे बोल रहे 2, या मान लो 2 सेब की बात हो रही है, 3, कुछ भी 3 चीज़, मतलब 3 जो होगा वो कंप्लीट होगा। मतलब समझ में आ रहा है? होल नंबर मतलब क्या होता है बेटा, वो नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक है। यानी कि जैसे ये जो नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर के साथ हम लोग एक जीरो को ऐड कर लेते हैं। जीरो को इसलिए ऐड कर लिया जाता है कि जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है। जीरो का मतलब ही होता है कि कुछ भी नहीं। मैथमेटिकली जीरो जो है उसका अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जीरो जो वैल्यू है उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। इसका मीनिंग यही है कि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। जीरो को हम लोग होल नंबर की कैटेगरी में रख लेते हैं। बेटा समझ में आ गया? हम लोग होल नंबर समझ गए, नेचुरल नंबर समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंटीजर, और इंटीजर को समझने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा। इंटीजर्स, अब समझना बेटा, देखो इंटीजर जो होते हैं ना, इंटीजर को हम लोग टाइप में बांट के पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटीजर को हम लोग टाइप में बांट के पढ़ लेते हैं। देखना बेटा, जैसा हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, जैसा ग्राफ बेटा बना देना, वैसे ही तुम लोग भी ग्राफ बना लो इंटीजर, फिर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। ठीक है, ग्राफ बना लेना बेटा, क्योंकि ये जो तुम्हें हम बता रहे हैं ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, ये याद रहेंगी। अब समझो इंटीजर्स क्या होता है। देखो बेटा, हम लोग होल नंबर सीख गए, होल नंबर सीख गए, नेचुरल नंबर सीख गए, अब इंटीजर पे आ गए। अब समझना, इंटीजर्स जो होते हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में रखे हुए हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा? ये सारे नंबर्स जो है ना, किसने किया होगा? देखो, हम लोग को नंबर का कॉन्सेप्ट हमेशा से पहले से आता था, और आज से तो चल नहीं रहा, हज़ारों सालों से चीज़ें चल रही है। हमारी पुरानी जितनी भी सभ्यता है, संस्कृति हैं, तब से चीज़ें चल रही है। लेकिन क्या है कि इसके बारे में लोग जानते नहीं थे कि इसको कुछ एक प्रॉपर तरीके से ना इसका नाम नहीं दिया गया था। तो क्या हुआ, जब खास करके मैंने इसे एक शॉर्ट्स में बताया हुआ, एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था कि होल नंबर के बारे में ना डेफिनेशन जो डिफ़ाइन करना स्टार्ट किया, जो यूनान वालों ने किया कि हाँ, ये सारे नंबर्स जो है ना इसको नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रख देंगे, कुछ नंबर जो होते हैं ना उसे होल नंबर की कैटेगरी में रख देंगे, कौन से नंबर को हम लोग इंटीजर बोल देंगे। नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग को पहले से आता था, लेकिन नाम उसका हम लोग बाद में रखे हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स देखो, जैसे हम लोग पहले से जान रहे हैं, इंटीजर सब जानते हैं, ठीक है। देखना, इंटीजर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो है निगेटिव इंटीजर्स, एक क्या, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, और सेकेंड वन नल इंटीजर, नल इंटीजर, और थर्ड वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा समझना, निगेटिव इंटीजर्स जो है मतलब पहले पॉजिटिव और नल समझता है बेटा। होल नंबर में जो जीरो है ना, नल इंटीजर, उसको हम लोग नल इंटीजर के कैटेगरी में रख लेते हैं, ठीक है। नल इंटीजर, इसको चलो कोई नहीं, इसका सिंबल एन कुछ नहीं मानते, यानी डायरेक्ट
ठीक है। नल इंटीजर का मतलब ये जो जीरो है बेटा उसे हम लोग नल इंटीजर की कैटेगरी में रखते हैं, यानी जीरो जो है उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, नल इंटीजर। ठीक है बेटा, अब समझना। पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका सिंबल के रूप में हम लोग आई प्लस यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं, आई प्लस यूज करते हैं। और आई मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है बेटा, इतना तो चीज़ें समझ में आ गई। अब समझ, ये है निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर का जो सिंबल होता है बेटा हम लोग आई माइनस करके यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आई माइनस यूज़ कर लेते हैं। देख लो यहाँ पर आई माइनस -1 तक आ गया। अब ये चीज़ें वैसे तो तुम लोग जानते हो, लेकिन हम लोग अभी जो रियल नंबर्स जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये जो सारी नंबर्स हैं ना बेटा, सारा नंबर पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे इसको हम लोग रियल नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और उस नंबर पे हर चीज़ को आराम से हम लोग लिख के पढ़ेंगे, तो चीज़ें तुम्हें वहाँ से बहुत अच्छे से और मज़ा आएगा समझ में। अभी केवल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सा क्या है, किसको क्या क्या बोल रहे हैं, और तुम्हें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से दिमाग में रख लेना। जानते हो तुम लोग सब कुछ हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रिविजन हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ अभी सीख लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नल इंटीजर हो गया, और निगेटिव इंटीजर हो गया। बाकी को जब हम नंबर 9 पे पढ़ेंगे ना तो और मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो इंटीजर्स हम लोग सीख लिए हैं। देखो, जब तुम खुद अपने आप से सोचो, तुम लोग खुद पढ़े हुए हो, ऐसा है नहीं कि तुम लोग नहीं जानते। अब लोग जब इंटीजर्स हम लोग पढ़ लिए, कितना 1 2 कितना थर्ड था, नंबरिंग अपना देख लेना वैसे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, डेसिमल नंबर, और क्या पढ़ लेते हैं बेटा, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स, या इसे ही बेटा हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, या इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है बेटा, डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल। देखो, अब ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, डायरेक्ट देखो समझ, केवल ये जो अपन कर रहे हैं मेरे बच्चे, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, बस इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम लोग बहुत ही 6th क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ लिए होता है। ऐसा देखो, इसे ना बेटा हम लोग एग्जाम्पल करके पढ़ लेते, इससे हम लोग सेट नहीं बनाते। देखो, अब कौन सा नंबर, ऐसा नंबर, तुम लोग बहुत सारे नंबर्स देखे हुए जिसमें क्या होता है, डेसिमल होता है, जिसमें क्या आता है, डेसिमल, यानी पॉइंट जो आता है। जैसे हम लोग ऐसे कर लेते, मान लो लिख दिया 0.5, ठीक है, ऐसा, या लिख दिए यहाँ पे लिख दिए 2.34। ठीक है, ये जो डेसिमल है, यहाँ पे बेटा क्या जा रहा है, डेसिमल। देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, डेसिमल, इसे हम बोल दे रहे हैं डेसिमल नंबर। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो यार, अपने मन से, जैसे लिखो 3.8। ठीक है, डेसिमल नंबर है बेटा, ये सारे के सारे क्या है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर वो होते हैं बेटा जब तुम इसको, कहने का मतलब ये आगे चीज़ पढ़ाएंगे, वो पढ़ोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, जैसे फ्रैक्शनल नंबर यही बोल देता है। फ्रैक्शंस के बारे में तुम लोग जानते हो ना, जब डेसिमल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्या होगा बच्चे, उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, 100 आ जाता है, 1000 आ जाता है, यानी 1 पर 0 0 0 0 करके आ जाता है। तो इसी फॉर्म में समझना, बस हम लोग समझ गए। ठीक है, इटिशन। ठीक, ये हमारा क्या, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें तो सीख गए हैं, और बाकी अब ऐसा चीज़ है, ऐसा तो है नहीं तुम्हें नहीं आता है, आता तो है। देखो इवन नंबर, ठीक है,
इवन नंबर, इसको नॉर्मल सिंबल हम लोग यूज कर लेते हैं ई, ठीक है, जिसको जैसे यूज करना है कर लो, ठीक है ई। देखो बेटा इवन नंबर क्या हो गया, वो नंबर जो 2 का मल्टीपल्स हो या 2 से डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल्स ऑफ 2 और डिवाइडर ऑफ 2, समझ में आ गया। The number which is divisible by 2, ठीक है, और मल्टीपल्स ऑफ 2, या क्या इसे ऑब्लिक लिख लो, वो क्या हो जाते हैं, इवन नंबर हो जाते हैं बेटा। एग्जाम्पल के लिए 0 2 4, 0 तो बेटा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना, फिर 2 का टेबल पढ़ते जाओ, 2 का टेबल पढ़ते जाओ, इट इज, ठीक है बच्चे। अब इवन नंबर के बाद तुम लोग जानते ही हम लोग क्या करते हैं, ऑड नंबर करते हैं, ठीक है बच्चे। अगर जैसे ये सब बोर्ड वोर्ड जैसे मिटाने में हमारा टाइम चल जाता है बेटा, तुम्हारा टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तुम अपने टाइम को क्या करोगे, ये सब ना अपना वो बढ़ा के कर लेना, ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो हमारा ऐसा नहीं कि ऑनलाइन चल रहा है, समय आएगा तो अपना ऑनलाइन भी चलेगा, तो अपना बढ़ा के कर लेना। ऑड नंबर, सिंबल के लिए जैसे ऑड है तो इसके लिए ओ यूज़ कर ले, इसका कैपिटल जो लेटर फर्स्ट लेटर जो है, ठीक है, ओ यूज़ कर लिए। ऑड नंबर यानी कि वैसा नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं है, या जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो 1 3 5 7 9 11, समझ में आ गया बेटा, 30। अब देखो बच्चे, अब जैसे तुम्हें क्या किए, ऑड नंबर के और इवन नंबर के बारे में ना थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख दिए थे। अब इसके बारे में डेफिनेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग बहुत बड़े ऑलरेडी चीज़ें समझते। जो बच्चे होते हैं ना 1 क्लास में जाते हैं, या यहाँ UKG वाले बच्चे, LKG वाले बच्चे को बताया जाता है, लेकिन ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जानना केवल ज़रूरी है, ठीक है बेटा। ऑड नंबर हो गया। अब देखो